आदिशक्ति जेहि जग उपजाया। सारे संसार की जो कर्ता धर्ता शक्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र स्वरूप में जिनका हम दर्शन करते हैं, जिनका स्मरण करते हैं, लेकिन ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप भी जिनके द्वारा प्रेरित है, उनकी भी जो एक अधिष्ठात्री देवी हैं, जिनके द्वारा वो कार्य में स्वयं को लगाते हैं, जिनकी शक्ति के द्वारा ब्रह्मा इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, जिनकी शक्ति के द्वारा भगवान नारायण इसका पालन करते हैं विष्णु रूप होकर के। विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहार कारणीं, स्थिति संहार आदि जो कार्य हैं, उनकी जो कारण स्वरूपा हैं माँ भगवती, माँ आद्याशक्ति, माँ देवी। नवरात्रि के 9 दिवस अथवा नवरात्रि कहिए, ये 9 दिवस नवरात्रि माँ भगवती को समर्पित है और वर्ष में 4 बार हम इस अवसर को, इन नवरात्रि पर्व को मनाते हैं। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक 9 दिन नवरात्रि का अनुष्ठान करते हैं। इसके पश्चात में आषाढ़ मास आता है और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की भी प्रतिपदा से नवमी तक 9 दिन नवरात्रि का अनुष्ठान होता है। तीसरी नवरात्रि आश्विन में आती है, जो इस समय हम लोग जिस अनुष्ठान को कर रहे हैं, ये 9 दिन की नवरात्रि है, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से नवमी तक। और चौथी इसके पश्चात में माघ मास में आती है, जिसे सारस्वत नवरात्र भी कहा जाता है। माघ मास के भी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तिथि तक नवरात्रि का आयोजन मनाते हैं। लेकिन मुख्यतः बात यह है कि जो आषाढ़ मास और माघ मास की नवरात्रि हैं, इनको हम गुप्त नवरात्रि भी कहते हैं और इनको गुप्त रूप में ही मनाया जाता है। मतलब बहुत सारे विद्वान ब्राह्मण साधु इसमें अनुष्ठान करते हैं, माँ भगवती की साधना करते हैं, लेकिन समाज में प्रचारित रूप से चैत्र और आश्विन नवरात्रियों का ही विधान है और उसी को मनाते हैं। तो इनमें 9 दिवस की 9 माता के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जिनमें माँ भगवती की हम कथाओं की चर्चा भी करते हैं। तो अनेक माँ भगवती के स्वरूप हैं, शताक्षी है, शाकुंभरी है, भ्रामरी देवी है, इन सभी स्वरूपों की पूजा करते हैं। और नव स्वरूप जो हैं, नव देवी के नव स्वरूप हैं, उनकी पूजा होती है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। मार्कंडेय पुराण में माँ भगवती के इन 9 स्वरूपों का वर्णन है कि नवरात्रि में एक प्रधान स्वरूप, एक प्रधान पीठ की पूजा होती है। तो प्रथम दिवस में शैलपुत्री का वर्णन है, शैलपुत्री की पूजा होती है। शैल का अर्थ होता है पर्वत और शैलपुत्री अर्थात पर्वत की पुत्री। श्रीमद् देवी भागवत जी में माँ भगवती की एक बड़ी ही अद्भुत कथा का वर्णन है। माँ भगवती आद्याशक्ति की महिमा का जो बखान है, वो देवी भागवत जी के आदि में जो वर्णन किया है, वो कथा बड़ी ही श्रवणीय और बड़ी ही पवित्र है। भगवान नारायण की महिमा के विषय में तो हम सभी ने सुना है, लेकिन देवी भागवत जी में एक कथा का ऐसा वर्णन आता है जब माँ भगवती ने, महालक्ष्मी ने स्वयं ही भगवान विष्णु का मस्तक काट करके अलग कर दिया था। अब ये सुनने में थोड़ा सा अटपटा भी लगता है कि जिनमें इतना प्रेम है और वैकुंठ धाम के वासी हैं, जहाँ कोई द्वेष भाव नहीं है, वैर भाव नहीं है, और फिर महालक्ष्मी तो स्वयं उनकी धर्मपत्नी है और भगवान को बहुत प्रेम करने वाली हैं, वो इस प्रकार का कर्म भला कैसे कर सकती हैं। लेकिन जब परमात्मा को लीला करनी हो, अवतार धारण करने हो, तो सहायता चाहिए होती है। तो या तो अपने निजी परिकर से सहायता मिलती है या भक्तों से सहायता मिलती है। तो यहाँ महालक्ष्मी ने स्वयं भगवान की सहायता की। हयग्रीव अवतार की कथा। हयग्रीव दैत्य ने जब साधना की, तप किया, तो उसने तप करके वर में ये प्राप्त कर लिया, ये वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु किसी हयग्रीव के द्वारा ही हो।
हय माने घोड़ा और ग्रीवा, ग्रीवा यानी कि गला, गर्दन। तो जो व्यक्ति का गला, जिसकी गर्दन, जिसका मुख घोड़े के समान हो, उसी के द्वारा मेरी मृत्यु हो। अब कोई सामान्य घोड़ा तो हयग्रीव को मार नहीं सकता। तो अतः एक ऐसे लीला हुई कि एक दिन वैकुंठ में बैठे हुए भगवान नारायण महालक्ष्मी निकट बैठी थी और देखते ही देखते भगवान उनको देखकर अचानक हंसने लगे। और अचानक से भगवान को हंसता देख माता महालक्ष्मी के हृदय में तरह तरह के विचार उठने लगे। महालक्ष्मी विचार करने लगी कि ये हंसे क्यों। अब सबसे पहला प्रश्न तो ये हंसे क्यों। और देखो, जब आपको देख करके कोई व्यर्थ में ही इस प्रकार से हंसने लगे तो थोड़ा अटपटा लगता है, थोड़ा अजीब लगता है कि व्यक्ति हंसा क्यों है। कोई कारण तो होना चाहिए ना। महालक्ष्मी ने अपने मन ही मन में विचार भी कर लिया और एक कहानी भी बना दी। उनको लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि आज तक तो ये मुझे देखकर इस प्रकार नहीं हंसे, आज हंसे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे शरीर में, मेरे मुखमंडल में कोई दाग हो, कोई कलंक हो, कुछ ऐसा हो कि जिसको देख करके इनको लगता हो, इनको कुछ ऐसा आभास होता हो कि मैं थोड़ी कुरूप हो गई हूं, अथवा ऐसा तो नहीं इनको कोई और मिल गई हो मुझसे ज्यादा सुंदर। तो क्रोध में आकर के हंसते हुए भगवान नारायण को देखकर महालक्ष्मी कहती हैं कि आपका ये जो हंसता हुआ मस्तक है ये कट करके लवण सागर में गिर जाए। और इतना कहते ही भगवान नारायण का मस्तक जाकर के लवण सागर में गिर गया। तो कथा है कि देवतागण बड़े चिंतित हुए और फिर देवतागणों ने आकर के माँ भगवती से, महालक्ष्मी से प्रार्थना की और उनसे कहा कि आपने ये जो श्राप दे दिया है उसके कारण भगवान का मस्तक कट गया है। तो महालक्ष्मी को अपने किए हुए पर थोड़ा पछतावा भी हुआ, लेकिन समझ में भी आया कि भगवान की एक लीला होने वाली है। उस लीला की पूर्ति के लिए ही भगवान ने ये स्वयं एक लीला रची है। तो महालक्ष्मी ने आज्ञा दी कि यहाँ जो घोड़ा है उसका मस्तक काट करके भगवान के धड़ पर लगाओ, विश्वकर्मा को बुला करके कार्य संपन्न कराया जाए। और उसके पश्चात में भगवान नारायण हयग्रीव अवतार में ही हयग्रीव नाम के दैत्य का उद्धार करेंगे। तो ऐसी आज्ञा पाकर के देवता गणों ने विश्वकर्मा को, जो शिल्पीकार है, उसको बुलाया और वो घोड़े का जो मस्तक है वो भगवान नारायण के शरीर पर, धड़ पर लगा दिया और भगवान का एक अवतार हुआ हयग्रीव अवतार। और फिर भगवान ने हयग्रीव अवतार धारण करके हयग्रीव नाम के राक्षस को मारा। तो इन कथाओं के मध्य में जो कारण है वो कहीं ना कहीं आदिशक्ति है, वो स्वयं सब करने में संभव है। इधर स्वयं भगवान नारायण है, वो भी अत्यंत अनेकानेक लीलाएं करने वाले। लेकिन आनंद की बात तो यह है कि इन सभी की लीलाओं के पीछे कुछ न कुछ एक विशेष कारण होता है, कुछ आनंददायी कारण होता है। और ऐसी शुभ नवरात्रि के अवसर पर हमें प्रयास करना चाहिए कि माँ भगवती की, भगवान नारायण की इन्हीं दिव्य कथाओं को हम श्रवण करें, इनकी कुछ मधुरम लीलाओं का हम आनंद ग्रहण करें। तो नित्य प्रयास करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे, कुछ सत्संग करेंगे, कुछ माँ भगवती के लीला चरित्रों का गान करेंगे। ऐसी विचार अपने हृदय में, ऐसे सत्संग की भावना मेरे हृदय में रखनी चाहिए। और नवरात्रि प्रारंभ हो गई है, आज प्रथम दिवस है। आप सभी भक्तजनों को, आप सभी मातृशक्तियों को, आप सभी भगवान के प्रिय भक्तों को मेरा कोटि कोटिशः सादर प्रणाम। सभी आनंद करें, खूब प्रसन्न रहें और इस नवरात्रि अनुष्ठान को खूब आनंद के साथ मनाएं। आप सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे।